देश में जब चुनाव होते हैं एक सवाल बार बार उठता है, क्या ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। अब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी भवन में लगी आग के बाद ये सवाल फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। बताया जा रहा है कि जिस भवन में आग लगी वहां बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनें रखी हुई थी। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सवालों की झड़ी लगा दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक दलों का नहीं बल्कि देश की जनता का है। जनता लगातार सवाल पूछ रही है, अगर ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है तो इतनी बड़ी संख्या में मशीनें एक जगह पर क्यों रखी हुई थीं? अगर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी तो इस आग इतनी भयावह कैसे हो गई? अगर सब कुछ पारदर्शी है तो घटना की पूरी सच्चाई सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? दोस्तों, यह वही देश है जहां पर चुनाव के बाद अक्सर जो पार्टियां हार जाती हैं वो लगातार ईवीएम पर सवाल उठाती हैं। करोड़ों मतदाताओं के मन में भी शंका पैदा होते हैं। आज सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं कि ईवीएम अगर पूरी तरह सुरक्षित है तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देश के अंदर ईवीएम क्यों जल रही है? क्या चुनाव आयोग या चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत है? क्या जनता को हर जानकारी खुलकर नहीं मिलनी चाहिए? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस पर कड़े सवाल पूछे हैं, जवाब मांगा है। विपक्ष का कहना है कि जब जनता के मन में पहले से ही सवाल हैं ईवीएम को लेकर, ऐसी घटनाएं उन सवालों को और बढ़ा देती हैं। अब देश जानना चाहता है कि आग कैसे लगी, जिम्मेदार भी इसका कौन है और कितनी मशीनें प्रभावित हुई हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होगी। लोकतंत्र में भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है बल्कि जनता के विश्वास का भी नाम है। इसलिए सवालों का जवाब देना सरकार और चुनाव आयोग दोनों की जिम्मेदारी है, ताकि किसी भी नागरिक के मन में कोई संदेह ना रहे। फिलहाल देश इंतजार कर रहा है जवाबों का, क्योंकि सवाल सिर्फ ईवीएम का नहीं है बल्कि लोकतंत्र पर जनता के भरोसे का है। और आप किस तरीके से देख रहे हैं कि ईवीएम जल के राख हो जाती हैं और सरकार का सिस्टम फेल हो जाता है, और किस तरीके से लोग ईवीएम पर पहले से ही संदेह जता रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।